अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और आज से मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं टेक एसेंशियल्स के नाम से, जिसका मकसद है कि टेक की जो आ गई है, जो टेक की अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जाए। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद बहुत से ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। लोगों को नहीं पता कि फाइल को जिप अनजिप कैसे करते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि हमने अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर कैसे चेंज करना है। लोगों को ये नहीं पता कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर हमने रजिस्ट्री एडिटिंग कैसे करनी है, और लोगों को नहीं पता कि हमने अपनी फाइल मैनेजमेंट किस तरह करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को कवर करें कि ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक हर एक बंदे को आनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि ये काम किस तरह किया जाता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर किस तरह चेंज करते हैं। तो बहुत आसान काम है। जैसे आप देख सकते हैं, एक वॉलपेपर मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। अब हमने क्या करना है, डेस्कटॉप पे राइट साइड क्लिक करना है। राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है पर्सनलाइज का, उस पर क्लिक कर दें। पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको शो कर रहा है ये वो बैकग्राउंड्स हैं जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ पहले। तो अब यहाँ पे आपको ऊपर बैकग्राउंड के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पिक्चर, सॉलिड कलर और स्लाइड शो। जहां से हम पहले सॉलिड कलर पे क्लिक करते हैं, और सॉलिड कलर मतलब कलर है, आप यहाँ से कोई भी एक कलर सिलेक्ट करें, डेस्कटॉप पे जाएं और आपको वो कलर जो है वहाँ पे डेस्कटॉप पे नजर आएगा। यहाँ से अपने जैसे कस्टम कलर, अपनी मर्जी का कोई कलर अगर सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और सिंपली आपने यहाँ से कलर को सिलेक्ट करके डन करेंगे तो वो जो आपका डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाएगा। तो अब बात करते हैं पिक्चर किस तरह लगाएंगे। तो सिंपली वही ड्रॉप डाउन मेन्यू जहाँ से हमने सॉलिड कलर सिलेक्ट किया था वहाँ से हम पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, और कोई भी पिक्चर को हम सिलेक्ट करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे आपने वो पिक्चर सेव की हुई है वहां से जाके उस पिक्चर को हम लोग लोड कर लेंगे। तो अभी ये मैंने ई ड्राइव के अंदर मीडिया के फोल्डर में वॉलपेपर्स का फोल्डर है जो अलग मैंने बनाया, और उसके अंदर मैंने जो है उसको सेव किया हुआ है अपने वॉलपेपर्स को। तो यहाँ से हम कोई भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे तो हमारा जो वॉलपेपर है वो अप्लाई हो चुका है। एज सिंपल एज दैट। इस तरह हम अपने वॉलपेपर चेंज करते हैं। एक और मेथड है हमारे पास, और वो है कि स्लाइड शो। मतलब कि आप एक पूरा फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल वॉलपेपर्स हैं, और वो वॉलपेपर्स जो हैं चेंज होते रहेंगे। और यहाँ से फॉर एग्जांपल हम नीचे देखते हैं, कोई मैं ब्राउज करता हूँ और ये वॉलपेपर का जो पूरा फोल्डर है एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर आर्ट वाला, वो मैं पूरा फोल्डर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोल्डर को ओपन करूंगा और चूज दिस फोल्डर पर क्लिक कर दूंगा। अब नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है चेंज पिक्चर एवरी 1 मिनट। सही। अब इसका मतलब है कि जो पिक्चर है वो हर 1 मिनट बाद चेंज होगी। यहाँ से आप अपना चेंज भी कर सकते हैं, 1 डे कर सकते हैं, 30 मिनट, 20 मिनट्स, वो आपकी अपनी मर्जी। नीचे ऑप्शन है हमारे पास शफल का। शफल का मतलब है कि जिस तरतीब के अंदर आपके पास वॉलपेपर्स फोल्डर में पड़े हैं आपने उसी तरतीब में रखने हैं, या फिर आपने उनको आगे पीछे कर देना है। और फिर नीचे लेट स्लाइड शो रन इवन इफ ऑन बैटरी पावर। क्योंकि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो अब इसके अंदर ऑप्शन मेरे पास है कि क्या मैं उसको बैटरी पावर पर भी यूज करना चाहता हूँ कि नहीं। यहाँ पे जब हम स्लाइड शो यूज करते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है, वो ये है कि जब हम राइट साइड क्लिक करते हैं हमारे पास नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है फोल्डर के अंदर से कोई नेक्स्ट एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देगा। तो ये आप कर सकते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम वॉलपेपर चेंज कर रहे हैं साथ साथ हमारा जो है टास्क बार उसका कलर भी चेंज हो रहा है। ये हमारे पास स्टार्ट मेन्यू का कलर भी उसके साथ साथ चेंज हो रहा है। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड करता हूँ और ये देख सकते हैं आप स्टार्ट मेन्यू का कलर और जो है टास्क बार का कलर वो चेंज हो रहे हैं साथ साथ। तो ये किस तरह होता है, उसके लिए आपने सिंपली आना है यहाँ पे कलर्स के टैब के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, सबसे पहले तो आपने अपना कलर सेलेक्ट करना है, डार्क मोड या लाइट मोड। तो अगर मैं लाइट करूंगा तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा लाइट मोड पे चला जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे डार्क मोड पसंद है तो मैं इसको वापस डार्क मोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स का। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और जैसे मैं ऑन करूंगा तो आपको नजर आएगा कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, कि ऐसे लगेगा जैसे ग्लास इफेक्ट जो है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नीचे हमारे पास एक्सेंट कलर के अंदर से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वो जो हमारा विंडोज का आइकन है वो येलो हो गया, ऊपर जो आइकन है वो हमारे येलो हो गए। यहाँ से कलर रेड करता हूँ तो ऊपर आप देख सकते हैं कलर फिर रेड हो गया। तो ये एक्सेंट कलर है कि आपकी विंडोज के अंदर किस तरह के कलर्स आपको पसंद है। लेकिन अभी आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास ऊपर वो शो नहीं हो रहा जो पहले हो रहा था कि कलर्स नहीं शो हो रहे उस तरह। तो नीचे आपके पास एक चेकबॉक्स है स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो वॉलपेपर के हिसाब से। तो उसके लिए हमारे पास चूज योर एक्सेंट कलर के नीचे ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड का ऑप्शन है। हम इसे चेक कर देंगे तो उससे ये होगा कि हमारे एक्सेंट कलर जो है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से पिक हो जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट, ऐसे हम अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है उसे चेंज कर सकते हैं। एक और मेथड है हमारे पास डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने का, और वो सिंपली ये है कि आप अपना फोल्डर ओपन करें, जहां पर भी आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, जो इमेज पड़ी हुई है, आप सिंपली उस पर राइट साइड क्लिक करें और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करें, तो वो आपका सिंपली क्या है डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है सेट हो जाएगा। लेकिन ये जो है मेथड, इससे ये होगा कि आपका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर वो पिक्चर पे चली जाएगी, स्लाइड शो या फिर सॉलिड कलर के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली पिक्चर पे चली जाएगी। तो अगर आप स्लाइड शो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पर्सनलाइज वाले ऑप्शन के अंदर जाके वहां से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ सिंपल इमेज अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं
तो आप किसी भी इमेज को ब्राउज करें, उसके ऊपर राइट साइड क्लिक करें और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करें तो आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर लग जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्लेलिस्ट बनानी चाहिए और इस प्लेलिस्ट को अपडेट करते रहना चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं, या फिर ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि लोगों को नहीं आइडिया, जिनके बारे में उन्हें अवेयर करना चाहिए। तो वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।